भैया देखो, इनकम टैक्स बचाना आपका अधिकार है। और इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको वो सभी काम करने चाहिए जो कानूनी तौर पर वैध हैं, जो वैलिड हैं। और आज हम इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि भैया आप अपने इनकम टैक्स को कैसे बचा सकते हो। और तो वो खासतौर पर सैलरीड पर्सन, उसके साथ में तो प्रॉब्लम क्या होती है कि भैया जो कमाता है सब पे टैक्स लग जाता है। बिजनेसमैन के तो बारे में आप समझ ही सकते हो कि वो कैसे अपने टैक्स की प्लानिंग कर लेता है, लेकिन सैलरीड पर्सन के पास में बहुत दिक्कत होती है। तो सैलरीड पर्सन के केस में आज हम बताने जा रहे हैं कि भैया आप कैसे अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हो। और देखो, एक चीज और मैं आपको कहूँ कि ना, आपको अपनी एचआर टीम से भी बात करनी चाहिए कि भैया आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर वो ऐसे बनाया है कि आपकी कम से कम इनकम टैक्स आपके ऊपर लगे, आपको ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। और ये सारी सलाह देखो मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीडियो फ्री मिल रही है, लेकिन उसके बदले मैं आपसे एक फीस लूंगा। फीस क्या है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने सारे दोस्तों को ना शेयर भी करना होगा, ताकि यार वो भी अपना टैक्स बचा सकें। तो देखो भैया, करना क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है हमारी वेबसाइट, ये हमारी अपनी पर्सनल वेबसाइट है indiantaxupdate.com पर, जहां पर इसके बारे में डिटेल में पूरा ब्लॉग लिखा हुआ है, पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है कि भैया कैसे कैसे आप टैक्स को बचा सकते हो। मैं आपको उसकी एक समरी अभी बता रहा हूँ। आप चाहें तो हमारी इस वेबसाइट पे आकर के आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे ब्लॉग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जी, हमें टैक्स बचाना है। सपोज मेरी इनकम 15 लाख है या मेरी इनकम 10 लाख है, मेरी कितनी भी इनकम है, मुझे अपने टैक्स को कम से कम करना है। तो सबसे पहला तो देखो आपके दिमाग में भी आता है, और एक बिल्कुल सही जाए जो पॉइंट है, वो है आपका एटीसी की डिडक्शन। एटीसी में आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट को आप पा सकते हो। भैया 80 एटीसी आप लो, 1.5 लाख तक की छूट एटीसी में आप इन्वेस्ट करो, 1.5 लाख रुपए तक की छूट लो, सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए पर आपका इनकम टैक्स आपका खत्म हो जाएगा। उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एटीसी में आप कहाँ कहाँ पे खर्च कर सकते हो, जैसे आपका ईपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी वगैरह हो गए। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट बैंक में आप जाइए, 5 साल के लिए आप डिपॉजिट करा दीजिए, एफडी करा दीजिए, 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी, आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स भी होगी। और देखो, सबसे बढ़िया, अगर आपके बच्चे हैं ना, तो बच्चों की स्कूल की फीस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आपको 80 सी की डायरेक्शन, 80 डी की, 80 डी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में सभी करवा भी रहे हैं और जरूरी भी हो चुका है। तो हेल्थ इंश्योरेंस चाहे आप अपना करवाते हैं, अपनी फैमिली का कराते हैं, इवन अपने पेरेंट्स का भी करा रहे हैं, तो उस सभी के केस में आपको छूट मिल जाती है। अगर आप अपना कराते हैं तो आपको 25,000 रुपए तक की छूट मिलती है। और यदि आप अपने फैमिली मेंबर्स का कराते हैं तो आपको 25,000 की और मिल जाती है। अगर आप पेरेंट्स का कराते हैं तो आपको 25,000 की मिलती है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, और नॉर्मली होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, तो सीनियर सिटीजन तो आपको 50,000 रुपए की। तो इस तरह से आपको 75,000 रुपए की आपको छूट मिल जाती है एटीडी के अंदर। अब आपने सपोज होम लोन ले लिया, मकान खरीदो यार, क्यों किराए के मकान में रहते हो, मकान खरीदो, और मकान के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, जो आप लोन लोगे, लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, उस पर आपको छूट मिलेगी 2 लाख रुपए की। कितने की? पूरे 2 लाख रुपए की छूट है आपको। इसके अलावा एक सेक्शन और है, वहाँ पे 50,000 रुपए की छूट है, उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कोई लिंक नहीं दूंगा, ढूंढिए हमारे चैनल पे जाकर के। एक है आपका एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ पर आपको 50,000 रुपए की छूट मिलती है 80 CCD1B के अंदर। ये रिटायरमेंट का एक कंट्रीब्यूशन है, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है। और इसमें आपको 50,000 रुपए की, तो देखो जैसे आपने 1.5 लाख रुपए की आपने टीसी में ले ली, आपने लगभग आप 75,000 रुपए की आप एटीडी में ले सकते हो, और आप 80 CCD में आपने 50,000 रुपए की छूट ले सकते हो। तो देखो ना कितनी मिल रही है। और हाउसिंग लोन में आपको 2 लाख रुपए की छूट मिल गई। मैंने अभी बैठे बैठे आपको देखे 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख और 4,75,000 तो मैंने यहीं पे कम करवा दिया आपके। अब आ गया एचआरए। हाँ, एचआरए, यदि आप सपोज आपका अपना मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हो, तो एचआरए का क्लेम करो ना। और मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, आपका अपना मकान भी है, आपने लोन भी ले रखा है, और आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगली वीडियो बताऊं? बस ये है, आप कर सकते हो। बस ये है कि दोनों के केस में ना आपका जो घर है वो अलग अलग सिटी में होना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि भैया एचआरए और रेंट, आप लोन कैसे, दोनों केस में आप कैसे क्लेम कर सकते हो। एलटीए, भैया बीवी बच्चों के साथ घूमने जाओ ना यार, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, और तुम्हारा टैक्स भी बचेगा। उसके बिल लगा दो, एलटीए क्लेम करो। एल जैसे मैंने आपको एक चीज अभी बोली थी ना कि एचआर वाली टीम से बात करो कि भैया एलटीए देना मुझको, मेरी सैलरी का कुछ पार्ट एलटीए के रूप में दे। मैं घूमने जाता हूँ, हर साल घूमने जाता हूँ बच्चों को लेकर, कभी शिमला, कभी मनाली, कभी कुल्लू मना, कभी ऊटी, कभी अंडमान निकोबार। अरे भैया जहां जा रहे हो उसका टैक्स में फायदा उठाऊंगा मैं। टैक्स फ्री अलाउंसेस लो उनसे, मेडिकल अलाउंस हो गए, टेलीफोन का रिइंबर्समेंट ले लो, एजुकेशन अलाउंस के नाम पे ले लो,
यूनिफॉर्म अलाउंस ले लो, इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जिससे आप टैक्स को बचा पाते हो। इसी तरह से कंसीडर वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। अगर आपका लगता है कि भाई पीएफ या बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपके डायरेक्शंस हैं आपके एटीसी में पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दो, बढ़ा करके आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, आप अपने टैक्स को बचा सकते हो। कैपिटल गेन एंड इन्वेस्टमेंट वाइजली। अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, आपको आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उस पर आपको गेन हो गया, तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज करोगे। जैसे आपको नई प्रॉपर्टी खरीद ली, उसमें आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपने जमा करा दिया, यानी या आपने स्पेसिफिक बॉन्ड्स के अंदर आपने पैसा जमा करा करके आपने बेनिफिट उठा लिया। और भैया इसके अलावा और भी अगर आपको जानकारी चाहिए ना, तो भैया किसी भी टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। एक चीज जरूर कहूंगा कंसल्ट करने से पहले, कि भैया उसे फीस जरूर देना। बिना फीस के आपसे कॉल करके पूछे भाई मुझे समझा दो, तो भाई अच्छा नहीं लगता है। फीस दोगे तो आपको भी वो सही सलाह देगा, अदरवाइज तो फिर वो भी हवा हवा में बता देगा। जब आप हवा में फीस दोगे तो वो भी आपको हवा में ही सरका देगा। तो किसी अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से फीस पे करने के बाद आप उससे कंसल्टेंसी लीजिए। आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमसे भी कंसल्टेंसी लेनी है तो भैया फीस पे करनी होगी, क्योंकि वीडियो फ्री है, कंसल्टेंसी जो आप टेलीफोन पे लेंगे वो फ्री नहीं है। अब आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तो फ्री है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप दोस्तों को शेयर कर देना भैया, उन्हें भी फायदा मिल जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, कि कमेंट करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमें खुशी हो जाती है। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।